बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। उबलते हुए पानी में आटा डाल लो, कमाल देखें। एक फ्राई पैन लें, उसको चूल्हे पर रखें, उसमें 2 कप पानी का शामिल करें। हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करें। फिर जब पानी में हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हों तो 2 कप छना हुआ आटा लें और आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना शुरू करें। लेकिन इस स्टेज पे फ्लेम आपने बिल्कुल दम वाली कर देनी है। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच को हिलाते जाएं और आटे को पानी में मिक्स करते जाएं। लेकिन इस बात का ख्याल है कि आपने आटा बहुत थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। थोड़ी ही देर में तमाम आटा अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखें कि आटे में कोई लम्स या गुठलियाँ ना बने। जब आटा पैना छोड़ना शुरू करे तो समझे कि आपका आटा बेहतरीन तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करें और आटे को चूल्हे पे से उतार लें और काउंटर पे ले आएँ और किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट करें। जब आटा थोड़ा ठंडा होना शुरू होता है इसको गूंदना शुरू करें। जितना आप इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। गूंदते हुए आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से गूंद सके और बहुत ज़बरदस्त मुलायम और सॉफ्ट हो सके। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट गूंदने के बाद आटा बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेट हो चुका था। अब मैं इसको साइड पर रख दूँगी। अगर आप आटे को इस तरीके से गूंदेंगे जिस तरह के मैंने आपको बताया है तो यकीन करें ये इस तरह गूंदेगा जिस तरह के मक्खन होता है, उतना ही सॉफ्ट और मुलायम। अब इसको 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड करो, पेड़े कर लें। एक पेड़े को साइड पर रखें और एक पेड़े को काउंटर पर लेकर आएँ। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। काउंटर पे आटे को डस्ट करें, पेड़े को बेलना शुरू करें। आपने इसको बेलते हुए बड़ी सी रोटी रेडी कर लेनी है, ना बहुत ज़्यादा मोटी ना बहुत ज़्यादा बारीक। लेकिन आपने इसकी शेप की कोई परवाह नहीं करनी। फिर एक राउंड साइज़ का कोई शेपर लें और इस तरह इसकी शेप्स काटना शुरू करें। इस तरह आटे को बेलते जाएं, उसकी शेप्स रेडी करते जाएं और इनको साइड पे रख दें। बचे हुए आटे के अगेन पेड़े बनाए और अगेन शेप्स निकाल के साइड पे रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो आलू लिए, इनको बॉयल किया, ग्रेट कर लिया। फिर मैंने 1 प्याली बॉयल एंड शर्ट चिकन लिया, वो इसमें शामिल कर लिया। 4 बड़ी कटी हुई हरी मिर्चें ली, वो भी इसमें शामिल कर ली। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल किया। हाफ टी स्पून ज़ीरा शामिल किया। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स शामिल किए। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल किया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और एक मज़ेदार और बेहतरीन सा बैटर रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही यमी बैटर रेडी हो चुका है। अब एक राउंड शेप को काउंटर पे लेकर आएँ, उसके ऊपर 1 टेबलस्पून आलू का मिक्सचर रखें। मैंने अंडों को बॉयल किया, उनको स्लाइस कर लिया और एक स्लाइस इसके ऊपर रखें। फिर मैंने आटे का दूसरा पोर्शन उठाया, इसके ऊपर रख लिया। हल्के हाथ से इसको दबाया। फिर मैंने कांटा लिया और चारों तरफ से इसको प्रेस कर दिया। जब एक तरफ से ये अच्छे तरीके से प्रेस हो गया तो मैंने इसकी साइड चेंज की और दूसरी साइड से भी मैंने इसको कांटे की मदद से प्रेस किया। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से प्रेस करने से ये अच्छे तरीके से सील हो जाएगा और जब ये अच्छे तरीके से सील हो जाएगा तो इसकी फ्राई करते फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी और ऑयल गंदा नहीं होगा। 2 अंडे लें, उनको अच्छे तरीके से बीट कर लें। एक मज़ेदार सा स्नैक उठाएं, इसमें डिप करें। फिर ब्रेड क्रम्स लें और उसकी कोटिंग करें। आप चाहें तो बाजार के ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं या फिर घर के भी ले सकते हैं। जब अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स कोट हो जाएं तो आप इनको साइड पे रख दें और ये तमाम स्नैक्स इस तरह रेडी कर लें। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करें, लेकिन इस बात का ख्याल है कि ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो। अब इस मज़ेदार से आलू समोसे या स्नैक्स या कचौरी जो भी कहें इसमें डालें और फ्राई करें। जब एक तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तो साइड चेंज करें। टोटल 2 मिनट लगेगा इसको फ्राई करने में। अब हम इनको निकालते हैं। माशाल्लाह से तमाम स्नैक्स अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और हेल्दी रेडी होते हैं। रमज़ान मुबारक के लिहाज से तो बेहतरीन रेसिपी है ये और हेल्दी और लो कॉस्ट भी है। मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ। बाहर से जितना क्रिस्पी और क्रंची, अंदर से उतना ही सॉफ्ट और टेस्टी। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बनाएं, खाएं, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।